जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बारे में बताए थे। इस वीडियो में हम आपको इसके आगे देखते हैं कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में फील्ड में रहकर फील्ड को ही कंट्रोल करना है तो किसके थ्रू कंट्रोल करेंगे। फील्ड में क्या लगे होते हैं? फील्ड में सेंसर लगा होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन लगा होता है, मोटर लगे होते हैं और इसी को ही हमें कंट्रोल करना है। तो इसको किसके थ्रू कंट्रोल करेंगे? नॉर्मली आप जानते हो कि मैनुअली भी कंट्रोल हो सकता है, लेकिन हम इसको मैनुअली ना करके किसी कंट्रोलर के हेल्प के द्वारा कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हमारे घरों में टीवी लगा होता है और टीवी को ऑपरेट करने के लिए इसमें मैनुअली बटन होते हैं, बटन के द्वारा भी ऑपरेट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है कि दूसरा रिमोट होता है। रिमोट के द्वारा एक जगह बैठकर इस टीवी को हम ऑपरेट कर सकते हैं। इसी को हम ऑटोमेशन कहते हैं, यानी एक जगह बैठकर एक जगह से हम पूरे प्रोसेस को कर सकते हैं। और यही काम इंडस्ट्री में करना है तो कैसे क्या करेंगे कि किसी पैनल के इनपुट या आउटपुट सिग्नल से कंट्रोलर को कनेक्ट करा के उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके दो मेजर की होते हैं, पहला मॉनिटर होता है, दूसरा कंट्रोलर होता है। कंट्रोलर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के कंट्रोलर होते हैं, पीएलसी हो गया, डीसीएस हो गया। मॉनिटर पूरे प्लांट को मॉनिटर करने के दो तरीका होता है, सीसीटीवी होता है, ग्राफिक डिजाइन होता है। अब सीसीटीवी तो प्लांट में पूरे जगह नहीं लगा सकते हैं कि और सीसीटीवी से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे विजिबिलिटी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम साफ तरीके से हम पैनल को देख नहीं पाएंगे कि कौन से पैनल को ऑपरेट कराना है, कौन से नहीं कराने हैं। इस प्रॉब्लम सीसीटीवी के थ्रू ऑपरेट कराने के लिए अगर क्लियरिफिकेशन नहीं आएगा तो वहाँ पर मैनुअली किसी वर्कर को भेजेंगे और मैनुअली वो वहाँ पर कंट्रोल करेगा, वहाँ पर जो भी वर्क करना है करेगा। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अब क्या करते हैं कि पूरे प्लांट का ग्राफिक्स डिजाइन करवाते हैं और जिसके द्वारा हम उस प्लांट को पूरे तरीके से देख सकते हैं। जैसे एक ग्राफिक्स यहाँ बना हुआ है, इसके द्वारा एक जगह बैठकर हम पूरे प्लांट में क्या हो रहा है, कौन से वर्क हो रहे हैं, ये सारी चीज़ को उसको हम देख सकते हैं। और जो एक ग्राफिक्स बनता है वो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू बनता है और जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू बनता है उसको स्काडा बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक स्काडा रूम हो गया, इसमें पूरे इंडस्ट्री का ग्राफिक्स डिजाइन हुआ है और एक जगह बैठकर पूरे इंडस्ट्री में क्या वर्क हो रहा है यहाँ से हम कर सकते हैं, देख सकते हैं। और पूरे इंडस्ट्री में जो भी यूनिट को कंट्रोल करना है कर सकते हैं मैनुअली, हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक छोटा सा पैनल देखते हैं, इस पैनल में जो भी वर्क हो रहा है यहाँ पर उसमें यहाँ पर तो हम ग्राफिक्स के थ्रू देख सकते हैं और यही वर्क इंडस्ट्री में मैनुअली भी होता है। अब स्काडा के बारे में समझते हैं। स्काडा सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन इसका पूरा नाम होता है। इसको समझने के लिए दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। अब सुपरवाइजरी क्या होता है? सुपरवाइजरी का मतलब होता है मॉनिटरिंग। मतलब एक सुपरवाइजर का काम क्या होता है इंडस्ट्री में? एक सुपरवाइजर का काम होता है कि पूरी इंडस्ट्री को सुपरवाइज करता है, देखता है। और सुपरवाइजर के पास एक कैपेबिलिटी और भी होती है कि उसको मालूम होता है कि मेरे इंडस्ट्री में जहाँ हम काम कर रहे हैं
वहाँ पर कौन कितने वर्कर लगे हैं, कौन वर्कर किस कैपेबिलिटी के हैं, ये सारा डिटेल उसके पास रहता है। और जैसी प्रॉब्लम होती है, जैसे वर्क कराना होता है, उस जगह पर उस कैपेबिलिटी के वर्कर को वहाँ पर रख कर वो वहाँ पर काम करवाता है। दूसरा हो गया कंट्रोलर, कंट्रोल। अब क्या स्काडा कंट्रोल कर सकता है? एक क्वेश्चन तो आएगा आपके मन में। नहीं, स्काडा तो कंट्रोल नहीं कर सकता है। स्काडा अपने आप में कंट्रोलर भी नहीं होता। हाँ, स्काडा कमांड दे सकता है, इसलिए इसको हम सुपरवाइजरी कंट्रोल कहते हैं, यानी सुपरवाइज ओवर ऑल सिस्टम, पूरे सिस्टम को सुपरवाइज करता है। अब डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्विजिशन मतलब पूरे प्लांट में जो भी वर्क हो रहा है उसके पूरे डिटेल को यहाँ पर सेव होता है, उसको डेटा एक्विजिशन कहते हैं। जैसे कब कब कौन सा पंप चला है, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज हुए हैं, कितनी फॉल्टेज हुई हैं, कितना पावर फैक्टर है, यानी सारे डेटा सेव करता है और इस डेटा को कम्युनिकेट भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है। मतलब SCADA is a graphical application software that supervise overall system in industries and save the data, डेटा को भी सेव करता है। जैसे SCADA देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी प्लांट का एक यूनिट का SCADA बना हुआ है, ग्राफिक डिजाइन हुआ है और यहाँ पर बैठे बैठे एक जगह से हम इसको देख सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। अब SCADA में क्या यूज होता है? HMI यूज होता है। HMI का काम क्या होता है? HMI जो होता है वो ऑपरेटर से इंटरफेस कराता है और इसको कम्युनिकेट कराता है। दूसरा होता है सुपरवाइजरी सिस्टम, मतलब ओवरऑल सिस्टम, मतलब जितने भी सिस्टम लगे होते हैं सारे सिस्टम जो होता है वो सुपरवाइजरी सिस्टम होता है। रिमोट टर्मिनल यूनिट, रिमोट टर्मिनल यूनिट RTU का काम क्या होता है? जैसे इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप के PLC लगे होते हैं, उन PLCओं को कमांड देने का काम RTU का होता है। अगला है PLC, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। PLC का एक कंट्रोलर होता है जो इनपुट सिग्नल को लेता है और उसको चेक करता है, कंपेयर करता है और आउटपुट देता है। अगला है कम्युनिकेशन इंटरफेस, ये डिफरेंट टाइप के नेटवर्किंग होता है, इसके थ्रू कम्युनिकेट कराया जाता है। यानी SCADA इज द कॉम्बिनेशन ऑफ HMI, सुपरवाइजरी सिस्टम, रिमोट टर्मिनल यूनिट, PLC, कम्युनिकेशन इंटरफेस। ये तो हम SCADA के बारे में जानेंगे। अगला जो SCADA डेवलप होता है उसके डिफरेंट ऑटोमेशन कंपनियां अपनी खुद की SCADA बनाती है, खुद के पैनल बनाते हैं, HMI बनाते हैं। जैसे कुछ का नाम हम यहाँ पर बता रहे हैं जो मैक्सिमम यूज होता है, जैसे एलन ब्रेडली, इसको रॉकवेल ऑटोमेशन के नाम से भी जानते हैं, रॉकवेल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। जो एलन ब्रेडली होता है वो हार्डवेयर बनाता है और रॉकवेल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर बनाता है। इसके खुद के SCADA सॉफ्टवेयर RSV32 ये पहले यूज होता है, लेकिन अब इसका यूज नहीं हो रहा है। इसके जगह पर फैक्ट्री टॉप व्यू आ गया है। इसका एक खुद का HMI है पैनल व्यू के नाम से। अगला है सीमेंस, ये जापानीज कंपनी है, इसका SCADA का नाम सिमेटिक विन CC है।
इसका HMI सीमेटिक HMI है। स्नाइडर, इसके स्काडा का नाम सीटेक है। अगला होता है वंडरवेयर, जिस पर हम पूरे स्काडा का लेआउट बनाना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके स्काडा का नाम इनटच है। इसी तरह डिफरेंट तरह के स्काडा है मार्केट में, नेट पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे हमें मिल जाएंगे, जैसे डेल्टा, मिशिबुशी, ओमरॉन, ABB, बहुत सारी कंपनियां हैं। अब क्या करना है कि हमें तो सॉफ्टवेयर के बारे में मालूम हो गया। अब किसी प्लांट का सॉफ्टवेयर लेना है तो कैसे हम लेंगे, उसका कुछ लाइसेंस कंसेप्ट होता है। अब क्या करना है कि हम किसी कंपनी के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमें स्काडा डेवलप करना है, हमें सॉफ्टवेयर लेना है, तो कैसे लेते हैं, इसका लाइसेंस कंसेप्ट क्या होता है। जैसे स्काडा सॉफ्टवेयर पैकेज लाइसेंस होता है, ये दो तरह का होता है, टैग बेस्ड लाइसेंस, डिस्प्ले बेस्ड लाइसेंस। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बारे में भी बताएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है स्काडा एप्लीकेशन वाइज लाइसेंस, रन टाइम नेटवर्क एंड डेवलपमेंट। जो रन टाइम नेटवर्क है, इस पैकेज में डेवलपमेंट और एडिटिंग एप्लीकेशन में कर सकते हैं। RM रन टाइम नेटवर्क में हम इसके एप्लीकेशन में एडिटिंग और डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, बट इसमें आउटपुट देख सकते हैं, इसको नेटवर्किंग करा सकते हैं, ये सारे प्रोसेस होता है, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन हम जब कंपनी से परचेज करते हैं तो इसमें हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इसके सेटिंग में कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकते हैं। उसी तरह रन टाइम नेटवर्क होता है, यानी इसमें पूरा परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन एडिटिंग और डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। अगला होता है रन टाइम नेटवर्क एंड डेवलपमेंट। इसके एप्लीकेशन में हम एडिटिंग कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, उसके बाद इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं, आउटपुट भी ले सकते हैं। इस तरह के आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके लाइसेंस कंसेप्ट होता है। अगला देखते हैं टैग। जो टैग होता है, टैग ये 3 तरह का होता है, डिवाइस, मेमोरी और सिस्टम टैग। तो टैग क्या कहलाता है, ये एक प्रकार के मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है, जो वैल्यू सिग्नल की वैल्यू को स्टोर करता है और यूज करता है कनेक्टिविटी में। यानी टैग जो होता है सिग्नल की वैल्यू को स्टोर करता है और कनेक्टिविटी में यूज कराता है। ये 3 तरह का होता है, डिवाइस टैग, मेमोरी टैग, सिस्टम टैग। जो डिवाइस टैग होता है, इसमें सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करवाता है। ये 3 तरह के होता है, एनालॉग भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप भी हो सकता है। अगला आता है मेमोरी टैग। ये सिमुलेशन पर्पस के लिए यूज होता है मेमोरी टैग। ये भी 3 तरह का हो सकता है, एनालॉग टाइप, डिजिटल टाइप, स्ट्रिंग टाइप होता है। अगला है सिस्टम टैग। किसी भी प्रोग्राम करने के लिए एक सिस्टम की होना जरूरी है। ये भी 3 तरह का होता है, एनालॉग, डिजिटल और स्ट्रिंग टाइप। यानी टैग, द टैग इज the address of memory location to store the value of signal and use for the connectivity। दोस्तों हम स्काडा के बारे में बताए हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको ग्राफिक्स डिजाइन कराना बताएंगे, जो इनटच सॉफ्टवेयर है वंडरवेयर कंपनी का,
दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके बीच में पूरे ऑटोमेशन का हम वीडियो लेकर आने वाले हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद, बाय, थैंक यू।